OMC का मतलब होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉसेस लाइकली टू वाइडन टू लोअर मार्जिन्स एंड फ्रोजन प्राइसेस. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इसका मतलब होता है कि प्राइमरली आपके जो BPCL हो गया, IOCL हो गया, मतलब भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये बेसिकली PSU है. पहले क्या होता था कि सब्सिडी में चलता था, मतलब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती थी, जो भी लॉस होता था वो गवर्नमेंट जो है वो दे देती थी. अभी क्या होता है कि वो नहीं कर रहे, उन्होंने प्राइस कैप को हटा दिया. पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट गवर्नमेंट ऑल्सो काइंड ऑफ शैडो कंट्रोल्स दी प्राइस, दिस कंपनीज. और ये कंपनी को बोलते हैं आप होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए. सब्सिडी नहीं मिलता है, सब्सिडी नहीं मिलता है यहाँ पे. ये मतलब बहुत ही अनोखा चीज़ है. मतलब ये गुजराती दिमाग या मतलब जो इनोवेटिव दिमाग है वो लगाना पड़ता है. पहले क्या होता था कि हाँ आप लॉस कर रहे हो तो ऑयल कंपनी को जो है गवर्नमेंट पैसा दे देती थी, अभी सब्सिडी को उठा दिया. अभी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो बोल रही है कि भाई आप जो है लॉस पे बेचो. ठीक है, तो ये कंपनी जो है लॉस में बेचती है और फिर जो है बाद में बॉन्ड सेल करती है. तो जो लॉस हुआ है, लॉस का तो पैसा उठाना पड़ेगा ना, बॉन्ड सेल करती है और बॉन्ड जो है मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही परचेज करते हैं, मतलब डायरेक्ट मतलब सामने से नहीं देके पीछे से आपका जो है पैसा दे रही है गवर्नमेंट. तो ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं है. बट अगेन एंड अगेन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो भी कॉस्ट होता है, जो भी होता है, हमारा कंट्री में जो है एनर्जी मतलब एनर्जी, हमारे एनर्जी इंडिपेंडेंट हम लोग है नहीं. हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. इस जगह पे मैं बार बार, मेरा सजेशन तो ये होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल सा सोल्यूशन है कि GST के अंदर ला दो. आपका उसमें IGST होगा, इंटीग्रेटेड GST होगा, जो आपका सेंटर को जाना है वो जाएगा और जो स्टेट को जाना है वो जाएगा, ख़त्म हो गया. आप उसको मे बी 50% टैक्स लगा दो, 60% टैक्स लगा दो, तो उसमें क्या होगा कि जो उसमें GST इनपुट भी मिलता है, सो इट विल ऑल्सो, मतलब एक ही टैक्सेशन सिस्टम में होने से कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ईजी हो जाता है. क्लैरिटी मिलती है, लोगों को बेनिफिट होता है और लोग जो है चोरी कम करते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट अपना खुद का वैट लगाती है, इसलिए आप देखोगे वेस्ट बंगाल में अलग रेट है, सबसे ज़्यादा रेट वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है. कम रेट आपके फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली में सबसे कम रेट है या पौंडीचेरी में सबसे कम रेट है. तो ये चीज़, ये जब बायसनेस आप देखते हैं तो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि भाई वो दिल्ली वाला मेरे से मतलब 10 रुपये सस्ते में तेल कैसे मिलता है उसको. और ये मतलब हमेशा होता रहा है बिकॉज स्टेट जो है उसके ऊपर अलग से टैक्स लगाती है, वैट लगाती है, ये वो लगाती है, जो पहले होता था. सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वो पैसा कहाँ जाता है आपको पता ही है, पता नहीं कहाँ जाता है. सो ये लॉसेस इनकी हो रही है. और अभी जो है कुछ दिनों पहले, इवन लास्ट कुछ महीनों से आपका जो है ऑयल प्राइसेस बहुत बहुत बुरी तरीके से गिर रहे थे. और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब आप ऑयल परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी स्टॉक एक्सचेंज में कमोडिटी, जैसे आप इक्विटी खरीदते हैं उसी तरीके से कमोडिटी को भी सेल किया जाता है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सऊदी में जाके बोलते हो कि मेरे को 10 लीटर तेल, तो ऐसा नहीं होता. क्रूड ऑयल तो ऐसा नहीं होता. यहाँ पे आपका जो है सेलर होता है और बायर होता है. वो सेलर और बायर जो है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको. सेलर्स और बायर्स जो है वो आपके बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में जाके जो अपने कमोडिटी को सेल करते हैं, बाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जो है सप्लाई, ये भी सप्लाई डिमांड के ऊपर चलता है कि सप्लायर जो है अभी यहाँ पे सऊदी जो है या ओपेक जो है उसको कॉन्स्टेंटली ऑयल पंप करते रहना पड़ेगा बिकॉज दे वांट रेवेन्यू. और वहाँ से उनका डेली रेवेन्यू आता है, मोर देन $1 बिलियन का ऑयल पंप करते हैं और उसको फिर शिप करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगले महीने आपको ऑयल चाहिए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आज मैंने सेल कर दिया. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है या फ्यूचर सेल हो रहा है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो कि हाँ मुझे $90 में, प्राइस ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $90 में जो है मुझे पर बैरल चाहिए होगा, मेरे को 1 बिलियन बैरल जो है उस दिन चाहिए होगा. तो ये आप ऐसे करके परचेज़ करते हो तो फिर और जो तेल जो है वो लोडिंग होकर आपके पास आ जाता है. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ इट वर्क्स. इस जगह पे जो है प्राइस बहुत कम थे, वहाँ पे इन्होंने ख़रीदना चाहिए था, नहीं ख़रीदा, फिर अभी बोल रहे हैं कि भाई दाम बढ़ गया. ऐसा तो काम नहीं होता. आई थिंक अगेन दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम अ वेरी, मतलब सटल तरीके से इसको हैंडल करना, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली इसको हैंडल करना चाहिए. एक तो है कि रशिया से हमारा जो डिपेंडेंसी है रशिया से, हमें आई थिंक 60-70% ऑयल लेना चाहिए बिकॉज वहाँ पे हमको एक फिक्स प्राइस लेके रूबल में ट्रेड करो तो फिर आपका डॉलर, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि बिकॉज डॉलर इज़ फ्लक्चुएटिंग ना. डॉलर फ्लक्चुएट करने से एक तो है कि कमोडिटी का प्राइस डॉलर के टर्म्स में ऊपर नीचे हो रहा है, उसी के साथ साथ डॉलर का प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहा है. तो यहाँ पे आपका दोनों वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं, दोनों वेरिएबल है. तो प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस आर शूटिंग अप एंड वो आपके कंट्रोल में नहीं है. रूबल में क्या होता है कि आप रूबल में, एक तो है कि रूबल में आप रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हो, वहाँ पे आप रूबल में डील कर रहे हो. रूपी जो है आप प्रिंट कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. तो उसमें क्या होता है कि आपका कमोडिटी का प्राइस जो है वो शायद से फ्लक्चुएट करेगा बट आपका करेंसी का प्राइस तो वैसा फ्लक्चुएट नहीं करता है. एंड इट इज़ मच सेफर, मच सिंपलर, मच ईजियर. आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली कपल ऑफ ईयर्स हमें देखने को मिलेगा that we will be moving towards that. And dollar standard, I think slowly and gradually the world has to dump dollar as the standard currency in the world.